बोलना चाहती हूँ कि ये जैसे बता रहे हैं इनको कुछ पता ही नहीं है, शायद ये जानते नहीं है। आप लोग तो आज देख रहे हो ना, आप लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो। आपने कभी कोशिश की जानने की कि जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने थे, ऑनेस्ट प्रधानमंत्री, तो उनको क्यों जहर दे दिया गया, उनको क्यों जल्दी जल्दी जला दिया गया? कैमरे के सामने में जब कुछ गलत होता है तो उसको लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, आखिर उसको झुकनी पड़ेगी। बैलेट पेपर की बात कर रहे हो ना, तो आप मान लो कि आपने किसी भी पार्टी को चुना और उस पर मोहर लगाई आपने जब मोहर लगाई उस पर आपने देख लिया, लेकिन आपने ये देखा कि वो बॉक्स जिसमें आपका गया वो सिक्योरिटी आपकी कितनी तगड़ी है और वो गवर्नमेंट तक गई कि नहीं गई। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जिस समय बीजेपी 2 सीट पे थी तब उस मेरे फैमिली से जनसंघ पार्टी से खड़े रहते थे लोग, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ाया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के रहते हुए अगर ईवीएम नहीं आता ना तो बीजेपी कभी नहीं आता? और आप ये बात मत बोलो, आप ऐसे हो के आप इस तरह से अनजानी बातें मत करो। जी मैम, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2024? 100% मोदी जी की सरकार है। अगर ईवीएम हैक किया जा रहा है तो बीजेपी जीत सकती है, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव किया गया। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मेरे हस्बैंड बक्सर से प्रत्याशी है, अभी बक्सर से बिहार से प्रत्याशी है, वो एमपी के लिए कर रहे हैं। मैं खुद में आप देख रहे हो कि मैं कितने साधारण से हूँ और मेरे हस्बैंड एमपी के लिए फाइट कर रहे हैं बक्सर की सीट से। तो आप सोचो कि मैं साधारण लोगों के बीच में ही घूम रही हूँ। मैम आपकी सराहना करनी चाहिए। जी मैम, आगे मैं बात करती हूँ, तो आप बीजेपी सरकार क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इंडिया बहुत डेवलप करे और मेरे हस्बैंड डॉक्टर है और मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ आके मैं बीजेपी की सरकार के साथ मिलके एक अच्छा काम करूँ, अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करूँ और जितना हो सके मैं उसको डेवलप कर सकूँ, जो कि इतने सालों में नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए चाहते हैं कि हमारा देश आगे जाए, हमारी कंट्री आगे बढ़े, और ऐसे नहीं कि ईवीएम हैक कर लिया, ये कर लिया, ये सब बस लोगों की मन की बातें हैं जो लोग खुद से बोलते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप ये बैलेट पेपर से चुनाव अग्री करती हैं, होने चाहिए? बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने टाइम से 70 ईयर से ईवीएम नहीं था और आपने सुना है कि जिसकी सरकार होती थी वो ईवीएम अभी बोल रहे हैं कि ये हैक करते हैं। मैं केजरीवाल कैसे जीतते हैं भाई, 10 साल से जीत रहे हैं। अगर ईवीएम हैक होता तो वो कभी नहीं जीतते। और क्या, और सिर्फ अकेले बीजेपी तो पूरे क्षेत्र में नहीं जीत रही, और इतना ही रहता तो वो साउथ में जीत जाते। क्यों नहीं जीते? साउथ जिताते हैं, चुनाव जिताते हैं, जान मुझे कुछ ईवीएम पर सवाल न उठा सके। चुनाव जिता जान ईवीएम पर सवाल ना उठाया जा सके, इसलिए कुछ क्षेत्र में बीजेपी की जगह कांग्रेस को बिठा दिया जाता है। इसी ईवीएम पर ये सुब्रत स्वामी ने आज उठाए थे। सुब्रत स्वामी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए थे कि हमको चुनाव बैलेट ईवीएम विश्वास नहीं है, मैं वोट किसको देता हूँ मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, मैं वोट डाला कि गया नहीं देता है, मुझे दिखाई नहीं देता है। आप इसको कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा था कि कैसे करने से कैसे अच्छा होगा, तो बोले कि मेरे देश में ईवीएम में आने से पहले एटीएम आया है, एटीएम अपना पूरा बायोडाटा है, जैसे पैसा डालते हैं, पैसा एटीएम में कार्ड डाले, पैसा निकला, पर्ची निकला, बायोडाटा पूरा है। आपका 10 लाख था, 10 लाख 1 लाख निकाल लिया, मेरे पास 9 लाख बच गया। तो हाँ जी, उसने आया तो उसी तरीका उसको मशीन लगाया, तो वही बोले कि बीवी पर पर्ची लगाया जाए, और पर्ची में जो हम अपना कार्ड डालेंगे, ID कार्ड डालेंगे, वो पर्ची निकलेगा, वो पर्ची मुझे हाथ में मिलना चाहिए और पर्ची बक्सा में डालेगा, वो गिनती करो। सुब्रत स्वामी ने केस किए थे। मैं आपको इसका बहुत अच्छा जवाब देती हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मशीन से आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, सही बात है, सही बात है। आपने देखा नहीं किसी को कि मैंने बीजेपी को डाला या किसको डाला, आप जो बटन दबाते हो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। आप बोल रहे हो आपने जो वोट डाला बैलेट पेपर से, आपने देख लिया आंख से। और सुनो, आप जब बैलेट पेपर की बात कर रहे हो ना, तो आप मान लो कि आपने किसी भी पार्टी को चुना और उस पर मोहर लगाई, आपने जब मोहर लगाई उस पर आपने देख लिया, लेकिन आपने ये देखा कि वो बॉक्स जिसमें आपका गया वो सिक्योरिटी आपकी कितनी तगड़ी है और वो गवर्नमेंट तक गई कि नहीं गई। और आप ये बात मत बोलो, आप ऐसे हो के आप इस तरह से अनजानी बातें मत करो। आपको पता है कि इंदिरा गांधी के टाइम से मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि इंदिरा गांधी, कांग्रेस इतने टाइम तक रहे हैं, इतने टाइम तक रहे हैं। मैं अभी इनके सारी बातें की बहुत अच्छे तरीके से मैं बता सकती हूँ। इंदिरा गांधी के टाइम पे यही चलता था, क्यों बार बार कांग्रेस जीतती थी, दूसरी पार्टी क्यों नहीं जीतते थे? उस समय कांग्रेस, मैं बोलती हूँ कि जिस समय बीजेपी तो नहीं थी, तब 2 की पार्टी थी, तब जनसंघ था, और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जिस समय बीजेपी 2 सीट पे थी तब उस मेरे फैमिली से जनसंघ पार्टी से खड़े रहते थे लोग, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ाया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के रहते हुए अगर ईवीएम नहीं आता ना तो बीजेपी कभी नहीं आती? क्योंकि सिक्योरिटी सब कुछ जो होता है ना, वो जो होता है ना, आप देखो जब बेईमानी करना चाहेगा ना कोई भी बेईमानी करना चाहेगा ना, तो चाहे आप ईवीएम में कर लो या बैलेट पेपर में कर लो, बैलेट
पेपर में तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। इनके जवाब स्टॉप दे दीजिए। जी, बोलिए। आपने बोले थे केवल इंदिरा गांधी ने कैसे जीता था। पहले क्या होता, कोई वोट नहीं दिया देना जाता था, समझे। जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया, अच्छा हाँ बक्सा सीट हुआ। जब जब सब SC ST OBC जब खड़ा हुआ, जब अपना वोट का अधिकार जाना, वोट लगने गया, तो फिर JP आंदोलन हुआ, सत्ता परिवर्तन होने लग गया। जब इंदिरा गांधी जब हार गई 1980 में, जब इमरजेंसी लगाई थी, उसी टाइम से ABM आने के लगे कि कैसे चोरी कर बने, समझे। क्या बोली 400 उसमें राजीव गांधी का 412 सीट था, वो हार गई बैलेट पेपर से, समझे मैडम जी। आप जो बात करें, पहले वोट नहीं दिया जाता था, SC ST OBC आप ऐसे बात नहीं लगता कि जब वॉलेट पेपर से चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ था, जब काउंटिंग हुआ था, तो अपनी सत्ता के लिए जब कैमरा के सामने में कुछ भी कर सकता है, तो पीछे में तो कुछ भी कर सकता आप बताओ, कैमरे के सामने में जब कुछ गलत होता है तो उसको लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, आखिर उसको झुकनी पड़ेगी उस सरकार को। अगर जो भी गलत करेगा तो उस सरकार को झुकनी पड़ी, अगर गलत हुआ तो उसके लिए झुकना पड़ा। आपको ऐसा लगा ना आप लोग तो आज देख रहे हो ना, आप लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो। आपने कभी कोशिश की जानने की कि जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने थे, ऑनेस्ट प्रधानमंत्री, तो उनको क्यों जहर दे दिया गया, उनको क्यों जल्दी जल्दी जला दिया गया, क्यों नहीं कांग्रेस ने उस पर कार्रवाई की? वो ईमानदार थे। आप बताओ कि लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये कहीं ना कहीं विपक्ष कुछ गलत सवाल हुआ है। उठाती है कि बीजेपी सरकार झूठे वादे करती आई, तो इससे सहमत है क्या? मैं बिल्कुल इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार कोई झूठे वादे नहीं करती है। यहाँ पे लोगों को, यहाँ पर लोगों को क्या है कि फ्री की आदत लग गई है। इंडिया चाहते हैं कि हम लोग फिर से जैसे श्रीलंका में हुआ है वैसे इंडिया हो जाए, या बांग्लादेश जैसे हो गया। पूरी तरह से फ्री की आदत लग गई है, लोगों को फ्री की आदत है, इसलिए हाँ। मैम, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके देश में बात नहीं हो रही है, हमेशा धर्म की बात होती है इस देश में। जब से बीजेपी की अच्छा, ये सरकार आई, बताइएगा धर्म की बात कर कौन रहा है? ये नेता लोग कर रहे हैं, ये नेता लोग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे वो हिंदू का धर्म हो या मुस्लिम का धर्म हो या सिख का धर्म हो, पहला नंबर तो जनता ये चाह रही है कि उसको तोड़ रही है, उसको तोड़ रही है, उसको। मैं ये कहता हूँ तुम मिट्टी का इंसान हो और मैं मिट्टी का इंसान हूँ। आप परमात्मा से बड़ा, मैं ये कलयुग में देख रहा हूँ कि परमात्मा से बड़ा हो गया मैं इंसान। सीधी पॉइंट की बात कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, काम धंधे पे, बिजनेस पे, इन सब चीजों पे काम नहीं कर रही है। मैडम, मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, जो बक्सर से प्रत्याशी है MP के लिए, तो उन्होंने ना, उनको गवर्नमेंट जॉब था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, और उन्होंने खुशी छोड़ी। अच्छा, उन्होंने खुशी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब किस छोड़ी। लिए दिल्ली में थे वो, बसई दारापुर में, तो उन्होंने खुशी से छोड़ी क्योंकि उनको है वो एबिलिटी, उसकी जगह पे कोई और कर सकता है उसकी जगह पे जॉब। और मेरे हस्बैंड प्राइवेट में रह के लोगों की सेवा कर सकते हैं और पेशेंट देख सकते हैं, तो हम दोनों गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, तो क्या हम लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आज हम लोग अच्छा कमा रहे हैं। और हम लोगों को ऐसा है मैडम कि हम लोगों को पैसे की, हम लोग अगर आदमी चाह ले तो वो आराम से कमा सकता है, कर सकता है, बल्कि पढ़ाई अच्छे तरीके से किया है। गाँव आप भूल जाते हो कभी कभी, ठीक है। कितना परसेंट विलेज में रहता है आपको पता है? कितना परसेंट लोग विलेज में रहते हैं? आप कैपिटल छोड़ दो इंडिया का, दिल्ली छोड़ दो, उसके अलावा देखो गाँव के लोग भूखे मरते हैं। आपको पता नहीं, छोटे छोटे तबके लोग है ना, वो लोग क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड दिल्ली छोड़ के गांव ही गए हैं, गांव के ही लोगों को देखते हैं, गांव के ही पेशेंट को देखते हैं। ज्यादातर गरीब पेशेंट है जो अवेयर नहीं है हेल्थ को लेके। अमीर पेशेंट, यहाँ तो कहा जाता है ना बीजेपी हेल्थ के बारे में सोचती है, ना एजुकेशन के मामले में ध्यान देती है, और ना ही रोजगार के। मैम, एजुकेशन का आप देख लो कि पहले हम लोगों की जो शिक्षा नीति थी हम लोगों की, जैसे अभी क्या था कि हम लोग मेडिकल पढ़ के उसके दूसरी कंट्री में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। तो ये गवर्नमेंट आने के बाद हम लोगों की डिग्री को वैलिड माना गया। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अब इंडिया के लोग पढ़ के जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो उसकी वैलिडिटी होगी कि वो जिस एजुकेशन को करके आए वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जॉब सब कर सकते हैं, बस पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी होती है, स्किल की जरूरत होती है। खेती में भी स्किल की जरूरत होती है मैडम, कि आप खेती कितनी अच्छी कर सकते हो, पढ़ाई कैसे करते हो, खेती कैसे करते हो। गवर्नमेंट सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट? आपने बोला खेती के बारे में, तो इंडिया में सबसे पहले फार्मर को प्रमोट करना चाहिए ना कि खेती कैसे होते हैं। ये आप सहमत हो कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? कि अपने पार्टी को प्रमोट करना चाहिए। आप देख लो कहीं पर भी बीजेपी का ही आपको पोस्टर दिखेगा, ना कि आपको एक पब्लिक के लिए कुछ दिखेगा कि आप प्रमोट करो कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं। आप प्रमोट करो कि बच्चा सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, और भी कुछ बन सकता है। आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट कर
मान रहा है? जो पावर में रहता वही करेगा ना कि मुझे फिर से चाहिए सत्ता, और कौन कर सकता करा रही है? है? हाँ ये यही कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जैसे बता रहे हैं इनको कुछ पता ही नहीं है, शायद ये जानते नहीं है। आपको पता है जब एक किसान बनते हैं ना तो अपने खेत की सर्वे करवाते हैं, मिट्टी को लेके जाते हैं, वहाँ पे हर जगह किसान निधि क्षेत्र होता है, कुछ होता है, एक ऑफिस होती है, योजना होती है, उसमें जाते हैं, अपने मिट्टी को चेक कराते हैं कि इस मिट्टी में क्या खेती हो सकती है और कितने कॉस्ट में करना है मुझे। अभी कैसे नहीं, मोदी सरकार ने कैसे नहीं किया है। सीरियल्स के बारे में जैसे आप जानते हो कि मोटे अनाज का कितना प्रमोट कर रही है, उसको योगा को प्रमोट कर रही है। अगर हेल्थ को लेके अवेयर नहीं है तो क्यों योगा को लेके अवेयर कर रही है। आजकल ओबेसिटी कॉमन है, उसमें बहुत सारी डिजीज है यंग में, तो कैसे नहीं हेल्थ को लेके। आप मोटे अनाज के बारे में नहीं जानते थे पहले, अभी ओट्स सीरियल्स ये सब जो है, ये सब गेहूं चावल से ज्यादा अच्छी है, और कैसे नहीं मोदी सरकार कर रही है, बिल्कुल कर रही है।